अब हम चलेंगे लाला हरदौल के मंदिर की तरफ। वहाँ हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। लाला हरदौल का मंदिर राजा राम मंदिर के बाईं साइड है, मतलब लेफ्ट साइड में है। आप उधर से जब निकलोगे तो एक रास्ता जाता है और रास्ते के दोनों तरफ ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी दुकान लगी होती हैं और वहीं से होते हुए आप सीधे वहीं पे चले जाओगे। ये रास्ता वहीं पे जाता ही है, तो आप आराम से लाला हरदौल के मंदिर की तरफ चले जाओगे। लाला हरदौल मंदिर की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाला हरदौल ओरछा के राजा वीर सिंह के दूसरे बेटे थे और यही गेट है जहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। और लाला हरदौल को कुछ फूल होते हैं और नारियल चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद ये नारियल वहीं पे फोड़ा जाता है और फोड़ने वाले लोग होते हैं इसकी बधाई मांगते हैं। बुंदेलखंड साइड लाला हरदौल को किसी भी शादी या कोई शुभ काम होता है उसके पहले सबसे पहला निमंत्रण लाला हरदौल को दिया जाता है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पहले लाला हरदौल को निमंत्रण दे दिया जाएगा तो वहाँ खाने में कमी नहीं होगी और वो काम जो है कुशल मंगल पूरा हो जाएगा। और लाला हरदौल जो थे वो राजा के छोटे बेटे थे, इसलिए उन्हें राजा की पोस्ट नहीं मिली, उन्हें दीवान की पोस्ट मिली। और जो वहाँ के राजा थे उनको किसी ने शिकायत कर दी कि लाला हरदौल की उनके पत्नी से संबंध है, तो इसी वजह से उन्होंने अपने पत्नी को बोला कि लाला हरदौल को तुम जहर दे दो। लेकिन भाभी जानती थी कि इनमें ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। और लाला हरदौल को जब पता चला कि उनके भाई उन पर शक कर रहे हैं, ये बात उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने पहले अपने भाभी से बोला कि हमें जहर दे दीजिए। भाभी ने जब मना कर दिया तो वो अपने भाभी की इज्जत बचाने के लिए खुद ही जहर खा लिया। और उनकी जो बहन थी वो अपने छोटे भाई लाला हरदौल को बहुत मानती थी। लाला हरदौल के बहन की बेटी की जब शादी होने वाली थी वो तो भाई को अपने निमंत्रण दिया और भात देने के लिए बोली। भाई ने गुस्से में बोल दिया कि क्यों न अपने प्रिय भाई से भात ले लेती। इससे क्षुब्ध होकर उनकी बहन चली गई और अपने भाई के समाधि के पास बैठ के रोने लगी और कहने लगी भैया आप क्यों चले गए। और इस बात से दुखी होके कहते हैं कि लाला हरदौल अपनी समाधि से निकले और अपनी बहन को वचन दिए कि मैं आऊँगा तुम्हारी बेटी की शादी में भात दूंगा। बुंदेलखंड के साइड जब शादी होती है तो बहनों के घर पर भाई भात लेके जाते हैं। उसमें सबसे पहले होता है कि शायद वो खाना खिलाते हैं और बहुत सारा शादी का सामान लेके जाते हैं, कपड़े बर्तन वगैरह इत्यादि। जो लोग बुंदेलखंड के होंगे वो तो बहुत अच्छी से जानते होंगे इस बात को। तो वो चली गई और जाके अपने ससुराल में बोली कि मेरे छोटे भाई भात लेके आएंगे। लेकिन वहाँ लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि ऐसा होता है क्या कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जो है वो आएगा भात देने के लिए। और उनके भाई जब आए तो वो बोली कि मेरे भाई आ गए हैं और सबको खाना खिलाएंगे। तो सब लोगों ने बहुत उनका परिहास उड़ाया कि ऐसा नहीं होता है। फिर इस बात से दुखी होकर बहन ने अपने भाई के सामने निवेदन किया कि भैया आप सबके सामने आइए क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। और कहा जाता है कि लाला हरदौल सबके सामने उस समय प्रकट हुए थे और अपने भांजे या भांजी की शादी में खुद आके उन्होंने सबको खाना खिलाया था, भात दिया था। उसी के बाद से लोग यहाँ पे कोई भी शादी होती है, फंक्शन होता है, रामायण कोई भी शुभ काम होता है, आके सबसे पहले लाला हरदौल को भाई के रूप में निमंत्रण देते हैं कि उनका आगे वाला का जो काम होगा उसे आप संभाल लीजिएगा, उनकी इज्जत अब आपके हाथ में है। और ऐसी भी मान्यता है कि जिनकी शादियां नहीं टिक रही हैं, जिनके रिश्तों में दिक्कत है, अगर वो आके ओरछा में शादी कर ले या कुछ भी अपने शादी से संबंधित कोई फंक्शन कर ले तो उनकी वो शादी टूटती नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलती है। और जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो ऐसे मंदिर के बाहर के साइड भी आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। और अब की बार जो है हमारे साथ संभवी है, पहले ये खिलौनों को दुकानों पर टूटती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो ज्वेलरी और बहुत सारी शॉप है उन पे ये जा रही हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।